दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल इजी खेती में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्राम अरनिया सोनकंज में डीएम कृषि फार्म पे हैं। यहाँ टमाटर की फसल लगी हुई है। ये सिंजेंटा कंपनी की 2048 वैरायटी है। आप देखिए कितना अच्छा फल सेट हुआ है इसमें। अभी लगातार बारिश हो रही है इस देवास ज़िले में। उसके बाद भी आप देखेंगे ये फसल बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। नए फूल भी आ रहे हैं और नीचे आप देखेंगे फल पूरा भरा हुआ है। अगले 25 दिन में ये फसल हमारी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा ये बारिश के समय में हमको क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनको हम कैसे टमाटर की फसल में उनके लिए उपचार कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा समस्या इस समय आती है हमको फूल झड़ने की। ये आप देखेंगे ये फूल पीले पड़ के गिर गए हैं ये, और ये इतना नुकसान हो गया। ये 4 से 5 टमाटर यहाँ आ सकते थे और लगभग हर जगह हर गुच्छे में ये आप देखेंगे ये फूल गिर गए हैं पीले पड़ के। बारिश में ये समस्या आती है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लू कॉपर दवा का स्प्रे करके बार बार करके इसको रोक सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, अभी एक और समस्या जो हम सबको दिख रही है वो ये दिख रही है, ये स्पॉटेड विल्ट वायरस है। ये आप देखें इसका लक्षण, इसमें सबसे ऊपर की जो पत्तियां हैं वो जलेंगी, वो ख़राब होती हैं। ये पीछे एक और पौधा है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे पौधे जैसे ही खेत में आपको जब छोटी अवस्था में टमाटर रहता है उसी समय आपको उखाड़ के निकाल देना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी एक पौधा है। ये वायरस थ्रिप्स नामक जो कीड़ा है उसके कारण फैलता है, रस चूसने वाला कीड़ा है, और ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है फसल के लिए। तो जैसे ही आपको छोटी अवस्था में ही ये पौधे दिखें ऐसे, तुरंत आप उसको निकाल के बाहर करिए। उसके लिए कोई दवाई डालने से या कोई खाद देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अक्सर किसान उस पर दवाई डालते हैं कि ये पौधा में कोई बीमारी आ गई है, ठीक हो जाएगा, या ब्लाइट समझते हैं अक्सर हम लोग उसको, तो उससे ये ठीक नहीं होता है। दूसरी एक समस्या किसान भाइयों अभी आपको देखने मिलेगी, ये फल में इल्ली की समस्या। ये अभी एक कॉमन समस्या है। लगभग हर जगह हमको इल्ली के अंडे अगर आप देख सकते हैं तो वो, और वरना फिर बाद में आपको फलों में छेद दिखाई देंगे। तो इस समय सबसे अच्छा रहेगा कि हम सभी अपने मिर्ची या टमाटर जो भी फसल लगी है उसमें इल्ली के लिए आप स्प्रे ज़रूर कर दें, और ऐसा स्प्रे करें जिससे इल्ली के लिए जो अंडे दिए हुए होते हैं उसकी तितली ने, वो भी ख़त्म हो तो बहुत बेहतर रहेगा। अंडे और तितली, वो इल्ली दोनों ख़त्म हो जाएंगे उससे। उसके लिए मैं आपको दवाई बताऊंगा। एक प्रोफेनोफॉस दवाई आती है जो अंडों को ख़त्म करती है, और कोराजन दवाई फेम है, डेलीगेट है, ये इल्ली के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इल्ली, बैक्टीरिया के कारण फूलों का गिरना, और स्पॉटेड विल्ट वायरस जो है, जो मैंने आपको बताया, उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। फिर एक और समस्या हम ये देखते हैं किसान भाइयों, नीचे के पत्तों पे ये देखिए, ये आप गौर से देखेंगे छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग हर पत्ते में आपको नीचे दिखाई देंगे। मैं इसको और उजाले में करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सेप्टोरिया लीफ स्पॉट करके एक बीमारी होती है जिसको अक्सर किसान अर्ली ब्लाइट समझ के स्प्रे करते हैं। ये एक्चुअली सेप्टोरिया लीफ स्पॉट बीमारी है। इसके लिए हम कोई भी नॉर्मल फंजीसाइड या कॉमन फंजीसाइड डाल सकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एमिस्टार जो आता है सिंजेंटा कंपनी का, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी और कई अन्य बीमारियों पे भी उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। ये देखिए बहुत ज़ोरदार फसल है। इस फसल को हमने समय समय पे
बराबर जो स्प्रे लगने थे वो दिए हैं, दवाइयाँ दी हैं, प्रिकॉशनरी स्प्रे करे हैं। और फल का लोड देखिए, बहुत अच्छा उत्पादन आने वाला है इसमें। हमारा टारगेट है इस प्लॉट में से कम 2000 कैरेट प्रति एकड़ हम निकालेंगे। अभी आज 17 सितंबर 2021 तारीख है। ये देखिए, आपको मैं और ऊपर करके दिखाता हूँ। किसान भाइयों, ये केवल दवा के स्प्रे से आप किसी फसल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। उत्पादन की जो क्वालिटी है और साइज़ जो है और उत्पादन की जो मात्रा है वो तय होती है कि आप फसल को खाद किस तरह से दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके खेत में अभी टमाटर की फसल 1 महीने की हुई है, जिसमें अभी फूल आना शुरू हो गए हैं, तो यूँ तो अभी बारिश हो रही है लगातार, लेकिन आप ड्रिप से कोई भी पानी या खाद ना दें, उसको रोक के रखें। कब तक रोक के रखें? जब बारिश बंद होने के बाद भी पौधे पानी की जब तक मांग ना करें तब तक आप उसमें पानी ना दें। ऐसा करने से फल जो है नीचे से ही लगना शुरू होगा, वरना हम देखते हैं कि काफ़ी ऊपर आके यहाँ से फल लगना शुरू होता है, नीचे का पौधा पूरा खाली रहता है। ये समस्या से आप बच जाएंगे। ये देखिए, एक और स्पॉटेड विल्ट वायरस का पौधा है। इतना बड़ा पौधा होने पे उसमें थोड़े बहुत फल लग जाते हैं। तो ये जो पौधा है इसको हम नहीं उखाड़ेंगे, इसकी केवल डाल काट देते हैं जिसमें हमें दिक्कत दिख रही है, और बाकी फल तोड़ने के बाद फिर इसको हम उखाड़ देते हैं। ये देखिए, आप फल देखिए इसमें ज़ोरदार। मैं इधर से और दिखाता हूँ आपको, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी जिस अवस्था में ये हमारी फसल है, इस अवस्था में इसको पोटाश की मात्रा धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत संतुलित करके दिया जा रहा है। साथ में कैल्शियम ज़रूर देना पड़ता है इस समय, क्योंकि अभी बारिश की अधिकता है। तो आप देखेंगे फल के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे टमाटर काला पड़ने लगता है, और जिस समय वो काला पड़ने लगता है उस समय अगर आप कैल्शियम देते हैं तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि तब तक नुकसान हो चुका रहता है। इससे बचने के लिए हमको पहले से ही कैल्शियम की पूर्ति करके रखना होता है, और आपको वो समस्या नहीं आएगी, और आपका बहुत सारा उत्पादन जो ख़त्म होता है वो बच जाएगा। तो कैल्शियम दें इस समय। मैग्नीशियम की भी बहुत अच्छी ज़रूरत होती है इस फसल को, मैग्नीशियम भी चालू रखें। माइक्रोन्यूट्रिएंट दें समय समय पे। एक देखिए, ये पौधा हमको यहाँ दिखा है, इस पौधे में हम देख रहे हैं ये पत्ता ऊपर से, पत्ते जो हैं अभी भी हरे हैं लगभग, और ये मुरझा गया है। हम नीचे देखते हैं, नीचे भी ठीक है। ये बैक्टीरियल विल्ट करके एक बीमारी होती है, उसका ये पौधा है। तो ऐसे पौधों को जब भी आपको खेत में दिखे तो तुरंत उखाड़ें और बाहर फेंक दें इसको, वरना ये बैक्टीरिया ज़मीन में और लंबे समय तक रहेगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतनी जानकारी। अगली बार फिर जब इस खेत पे आऊँगा, उत्पादन चालू हो चुका होगा, तब मैं आपको और जानकारी दूँगा। धन्यवाद।